जाए हमारी जैसे बिटिया की जान चली यही हम चाहते हैं। और जान चली गई है हमारी बिटिया की वजह से, ऐसे ही लोग अन्य किसी बिटिया की जान मत जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान जो सबसे गंभीर मुद्दा था वो अन्ना पशुओं को लेकर था। अन्ना पशुओं को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चुनावी जनसभाओं में चिंता व्यक्त की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर अन्ना पशुओं के हमले से किसी की मौत होती है तो उनकी सरकार आने पर उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अन्ना पशुओं की समस्या को गंभीरता से लिया था और इस समस्या के निदान करने के निर्देश प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद दिए कहे थे। ऐसे में जब चुनाव खत्म हो चुका है और एक अन्ना पशुओं के हमले से एक बेटी की मौत हो गई है, उस गमजदा परिवार के साथ आज हम हैं। हम उनके पिताजी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या और कैसे हादसा हुआ था। हमारे साथ उपासना के पिताजी हैं। उपासना मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग कर रही थी और उसकी घर वापस लौटते समय रास्ते में मौत हो गई थी। आप उपासना के पिताजी हैं, कैसे क्या हादसा हुआ था? हादसा हुआ कि सर बिटिया हमारी मुरादाबाद से चलकर हरदोई ट्रेन से उतरी, तो हम वहाँ उसको लेने गए थे हरदोई। तो हरदोई में वहाँ बिटिया को मैंने मोटरसाइकिल बिठाया, मोटरसाइकिल बिठा के जो सांडनी रोड से हरदोई घर के लिए चले, तो हरदोई से 4 किलोमीटर आगे निकले तो वहाँ हमको आगे रोड पे काला काला जानवर दिखाई दिया, सांड जैसा। तो उसी एकदम वो अचानक आगे आगे उसी वजह से हमारी उसको बाइक लग गई जानवर के, हमारी गाड़ी गिर गई, हमारी बिटिया वहीं पे गिर गई और वहीं ख़त्म हो गई। हम बिटिया को इलाज के लिए तुरंत हरदोई ले गए, वहाँ उन्होंने अस्पताल में ले जाके वहाँ भर्ती किया, तुरंत लखनऊ को रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया बिटिया ने। अच्छा, जैसे जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपके भी चोटें आई हाँ, थी? हमारे बहुत चोट साफ लगी, हाथ में चोट लगी, पैर में चारों पैरों में चोट दोनों में लगी है, बाह में लगी है, तो दोनों हाथों में लगी है चोट। अच्छा, ये बताइए जैसे किस नंबर की वो आपकी बेटी थी और कैसा वो पढ़ने वगैरह में थी? मतलब अब उसके खोने का गम है आपको, कैसे कितना दर्द है आपको? दर्द हमें बहुत ज़्यादा है बिटिया का। बिटिया को मैंने पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया और जहाँ जो बिटिया ने कहा वो मैंने किया। बिटिया हमारी BSc की हुई थी और O लेवल भी किया था। उसके बाद में बिटिया ने हमारी एक पुलिस की नौकरी प्राप्त की और बिटिया हमारी हर समय अच्छे नंबर से पास हुई। दरोगा की परीक्षा भी बिटिया हमारी पास कर चुकी थी। यही हमको गम है कि बिटिया के लिए मैं आगे कुछ नहीं कर पाया और बिटिया हमारी चली गई। अच्छा, जैसे जो अभी चुनाव हुआ था इसमें सारे राजनीतिक दलों ने आवारा पशुओं को लेकर जो है काफी कुछ वादे किए थे, वादे कोई पूरे नहीं हुए। आपकी बिटिया इसी आवारा पशुओं के उसमें चली गई। क्या उन राजनीतिक दलों से आप कहना चाहेंगे? हम यही राजनीतिक दलों से कहना चाहेंगे कि हमारी बिटिया चली गई है, ऐसे और किसी अन्य की जान न जाए हमारी जैसे बिटिया की जान चली, यही हम चाहते हैं। और जान चली गई है हमारी बिटिया की वजह से, ऐसे ही लोग अन्य किसी बिटिया की जान मत जाए। साफ तौर पर देख रहे हैं कि उपासना के पिता अभी भी गमों के सैलाब में डूबे हैं। उपासना के भाई भी हमारे साथ हैं। हम उपासना के भाई से उनके दर्द के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में जानेंगे। बहन थी आपकी, आपसे बड़ी थी या छोटी थी? हमसे छोटी थी। अच्छा, जब ये क्या आप लोग होली पर क्या इंतजार कर रहे थे? वो हमसे एक दिन पहले आ रही थी। मैं भी यहाँ नहीं रहता हूँ, बाहर ही रहता हूँ दिल्ली में। वो हमसे एक दिन पहले आ रही थी, तो हमारे लिए एक दिन की बात की टिकट थी। हमने सोचा साथ में जाके सब लोग 3 महीने बाद 4 महीने बाद घर पे आके सब लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सूचना मिली आपको? हाँ, मैं दिल्ली में ही था। पापा का जब एक्सीडेंट हुआ तो पापा ने किसी गाँव वाले के फ़ोन किया मुझे कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने तुरंत वहीं से, फिर मेरे पास में बुआ जी रहती हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। वो बुआ जी फिर मेरा फूफा जी वहाँ से तुरंत गए, वहाँ इनको हॉस्पिटल लेके गए हरदोई में एडमिट किया। तो उन्होंने वहाँ तुरंत ही उनको लखनऊ रेफ़र कर दिया, जहाँ रास्ते में ले जाते ही टाइम उनकी डेथ हो गई। से पढ़ी लिखी भी थी आपकी बहन, पुलिस की, आपके फादर ने बताया कि दरोगा की भी उसने जो है परीक्षा पास की थी। सारा पूरा आपका परिवार पढ़ा लिखा है। कितना मतलब किन दर्दों से आप गुजर रहे हैं? वो दरोगा की तो एग्ज़ाम पास कर ही चुकी थी। अब आगे उसका अभी उसने सिर्फ ट्रेनिंग ही स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला था। वो अप्रैल से उसकी पोस्टिंग भी थी।
उससे पहले ही ये सब हो गया, समझ नहीं आता अब कैसे क्या होगा। ये था हमारे साथ उपासना का गमजदा परिवार, जो अभी भी गमों के सैलाब में डूबा है कि आखिर उनकी बिटिया किस तरीके से उनसे दूर हो गई। प्रशांत पाठक, यूपी तक, हरदोई।